कहिए कैसे हैं आप। बात कैसे करें कि लोग हमारी बात सुने। देखिए, जब हम बात करते हैं ना तो हम सभी यही चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए। भाई, चाहे हमारे फैमिली मेम्बर्स हो, हमारा घर परिवार हो, हमारे फ्रेंड सर्कल में हो, हमारे रिश्तेदार हो, हमारा पास पड़ोस हो, हम जहाँ ऑफिस में काम कर रहे हैं वो लोग हो, कुलीग्स हो हमारे, या कोई अननोन हो, हम सभी यही चाहते हैं जब हम बात करें तो सामने वाला हमारी बात सुने। पर कई बार ऐसा होता ही नहीं। भाई, हम बोले चले जा रहे हैं, बात किए चले जा रहे हैं, सामने वाले का ध्यान ही नहीं है, वो सुन ही नहीं रहा हमारी बात। तो बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा भी आता है, मूड भी खराब होता है और मतलब बड़ी इरिटेशन भी होती है कि ये हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा। भाई, हम किए जा रहे हैं तो इसको सुननी चाहिए ना। तो ऐसा क्या करें कि हमारी बात को सुना जाए, हम किस तरह से बात करें। आज की वीडियो है इस बारे में कि हम बात कैसे करें, और इस बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ 7 बातें। और जितना ज़रूरी पहला पॉइंट है ना, पहली बात है, उतनी ही ज़रूरी जो 7th पॉइंट है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो पूरी देखनी है। तो अब मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहली बात कि लिसनर कौन है, मतलब हम जिससे बात कर रहे हैं सुनने वाला कौन है, और फिर उसके हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करनी है। देखिए, जब हम बात कर रहे होते हैं ना तो स्टार्टिंग के कुछ ही पल ऐसे होते हैं कि या तो हम सामने वाले की अटेंशन को ग्रैब कर लें, मतलब वो हमारी तरफ पूरी तरह से ध्यान देने लगे, हमें सुनने लगे, या फिर अगर हमने कुछ ऐसा बोल दिया तो उसकी जो है ना अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, फिर वो बोर सा फील करता है, इधर उधर देखने लगता है, उसका ध्यान हट जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि सामने वाला है कौन, हम किससे बात कर रहे हैं, और फिर उसके इंटरेस्ट को देखते हुए उस हिसाब से बात करनी है। अब जैसे मान लीजिए एक लेडी है ना, और उसका पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। वो अपनी नेबर से इसी बारे में बात कर रही है कि बताओ इलेक्शन हो रहे हैं, कौन जीतेगा, क्या रहेगा, मतलब इस तरह से वो दूसरे वाले से पूछ रही है। अब उसकी जो नेबर है उसका इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स में, फिर वो क्यों ध्यान देंगी उसकी तरफ, फिर वो इधर उधर देखेंगी, फिर वो घड़ी देखेंगी, फिर वो बहाना लगाएंगे कि मेरे को तो घर जाना है। तो यहाँ से शुरू हो गई ना वो बात। तो इसलिए क्या देखना है कि लिसनर कौन है, हम किससे बात कर रहे हैं, और फिर उनके इंटरेस्ट के हिसाब से देखकर एक बार बात तो शुरू कीजिए, एक बार उनकी अटेंशन को तो अपनी तरफ खींचिए। देखिए, जो लफ्ज होते हैं ना, लफ्जों को बरतने का तरीका भी है ज़रूरी। लफ्जों को बरतने का तरीका, अगर गुलाब कायदे से ना पेश किए जाए ना तो कांटे चुभ जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना ये बात। इसलिए अब आता है दूसरा पॉइंट। भाई, हमने क्या करना है, हमने उनका इंटरेस्ट देख लिया, हमें पता लग गया और हमने उस हिसाब से बात करनी है। पर इंटरेस्ट के साथ साथ एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, और वो ये कि वो लिसनिंग मोड में भी हों। भाई, चलिए मान लीजिए कि हम उनके इंटरेस्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, पर वो लिसनिंग मोड में नहीं है, मतलब वो बिजी है, मेंटली ऑक्यूपाइड है, कुछ और सोच रहे हैं, तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। मतलब ये चीज़ भी देखनी है कि उनका मूड तो है ना हमारी बात सुनने का। अब जैसे एक आदमी है, वो ऑफिस से आया तो उनकी वाइफ उन्हीं के इंटरेस्ट के बारे में उनसे बात कर रही है, पर वो जवाब ही नहीं दे रहे प्रॉपर। क्यों? क्योंकि वो ऑफिस से बहुत थके हुए आए हैं, या उनको ऑफिस में किसी बात की टेंशन हो गई। या एक मदर है, वो बच्चों को बोल रही हैं कि खाना खा लो, बच्चे देखे जा रहे हैं टीवी, मतलब खाने की बात कर रही है कि चलो मैगी बनाई है, बच्चों के इंटरेस्ट की बात है कि आ जाओ खाना खा लो, पर बच्चे क्या कर रहे हैं, वो अभी लिसनिंग मोड में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टीवी देख रहे हैं, तो वो नहीं ध्यान दे रहे। तो ये चीज़ भी ध्यान देने वाली है कि मतलब वो बिल्कुल सुनने के मूड में हो। ऐसे ना हो कि हम बात किए जा रहे हैं और वो सुने ना। हाँ, ऐसे में हम ये कर सकते हैं कि 2 मिनट आपसे बात करनी है, या तो इसको पॉज कर दो, या फिर बच्चे बोले कि हम 5 मिनट में आ रहे हैं, तो बात खत्म हो गई, ठीक है वो आ रहे हैं। या हस्बैंड ये बोले कि भाई थोड़ी देर मेरे को टाइम दो, मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है समझना कि हाँ, मतलब अगर हम उनके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर उनका मूड भी होना चाहिए सुनने का। अब आता है तीसरा पॉइंट। अब देखिए, 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि हम सामने वाले के इंटरेस्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, प्लस वो सुनने भी वाले हैं, मतलब उनका मूड भी ठीक है, वो हमारी बात सुन रहे हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट कि अब बात कैसे करनी है।
अब हम शुरू कर रहे हैं असली बात की बात कैसे करनी है। देखिए, जब हम बोलते हैं ना, जो हमारे शब्द होते हैं, जो हमारा बात करने का तरीका होता है, वो ये बता देता है कि सामने वाले से हमारा कितना अपनापन है, हमारे रिश्तों में कितनी गहराई है। और जब हम बोल रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए कि बहुत लोग पढ़ते हैं हमें, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम बोले ना, बहुत सोच समझ कर बोलें। अब कि किस तरह से बोलें, तो बहुत बहुत कूल और काम, मतलब जो हमारी वॉल्यूम है, जो हमारी टोन है, उसको बिल्कुल नॉर्मल पिच पर रखना है। बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं बोलना, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे नहीं बोलना कि सुन ही नहीं रहा, कान पे जोर देना पड़ रहा है कि क्या बोल रहा है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके नहीं बोलना, अपना नॉर्मल जैसे हम बात करते हैं वैसे बात करनी है, पर इस तरह से बात करनी है कि जो हम बात कहना चाह रहे हैं, जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं सामने वाले को, वो एकदम क्लियर हो, मतलब उसको बिल्कुल समझ आ जाए। अब आता है फोर्थ पॉइंट, हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत मायने रखता है। नॉन वर्बल यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा पोस्चर, मतलब ये चीज़ें बता देती हैं। भाई शब्द तो कई बार हम झूठ भी बोल जाते हैं। जैसे एक आदमी है, उसका मूड ठीक नहीं है, उसकी वाइफ उससे पूछ रही है क्या हुआ, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं, ये झूठ बोल गए ना हम, पर जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो सच बता देती है। उसके जो एक्सप्रेशंस हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज के, हमारे फेस के एक्सप्रेशंस, हमारे हाव भाव, ये सब बता देते हैं कि हमें कैसा महसूस हो रहा है। जैसे कि एक लेडी है, उसके ऑफिस के कुछ लोग मिलने आ गए, तो उसका जो हस्बैंड है उसका मुंह बन गया, फेस के एक्सप्रेशंस ऐसे हो गए कि उसको अच्छा नहीं लग रहा, उसको बुरा लग रहा है, और वो दरवाजा भड़ाम करके बाहर निकल गया, गुस्सा आ गया उसको। मतलब ये जो हाव भाव है, जैसे कि बात कर रहे हैं तो बात का जवाब नहीं देना, हाँ हूँ करना, मतलब मुंह मारना, करना, और जोर से सामान को पटकना। जैसे काम कर रहे हैं किचन में, तो इतनी जोर जोर से उठा पटक की आवाज आ रही, समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ बात है। मतलब नॉर्मल बिहेवियर नहीं रहता, अजीब सा बिहेव करने लग जाते हैं। ये हमारी बॉडी लैंग्वेज से झलकने लगता है। बहुत लोग बोलते भी है ना कि हमारी बॉडी से साफ गुस्सा आता है ना, तो हमारे चेहरे पे आ जाता है, एकदम से आ जाता है, हम नहीं छुपा पाते। तो ये होता है, ये आ जाता है। तो इसलिए ये चीज भी बहुत मायने रखती है। भाई हम ऊपर से तो बोल रहे हैं हम ठीक है, पर अंदर से जो दिख रहे हैं हम, जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, जो हमारे हाव भाव है, वो सब बता देते हैं। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब आता है फिफ्थ पॉइंट कि जब भी बात करें हम सामने वाले से, जो भी बात करनी है ना, एकदम टू द पॉइंट, कोई घुमा फिरा के नहीं, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं, एकदम टू द पॉइंट। गागर में सागर बोलते हैं ना, जैसे गागर में सागर बनना, मतलब बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। और जब बोल रहे हैं हम, मतलब किसी से, सामने वाले से जब हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पॉज भी दे दे, थोड़ा सा रुक भी जाए। भाई सामने वाले का फीडबैक भी तो मिले। हमें बोलते रहेंगे, हमें बिल्कुल चैटर बॉक्स बन जाएंगे, बोलते रहेंगे, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, तो उसको भी मौका दें। हाँ, आप भी रखो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, क्या है आप भी बताओ। मतलब इतना तो होना चाहिए ना कि हम बोल रहे हैं, फिर हम रुक रहे हैं, और सामने वाले को भी मौका दे कि आप बताओ आप क्या सोच रहे हो इस बारे में। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या होता है कि हम अपना ही बोले चले जाते हैं, हम उसका सुनना ही नहीं चाहते, तो सामने वाला तो बहुत ही बोर फील करता है ना कि क्या इसका तो रिकॉर्ड चालू हो गया। बोलते हैं ना हम कई बार, इसका तो रिकॉर्ड चालू हो गया, चलो उठ जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत ही बोर हो जाएंगे। तो ये चीज का भी बहुत जरूरी है ध्यान रखना। अब आता है सिक्स पॉइंट ये कि मान लीजिए हमने टू द पॉइंट बात की, भाई हम बिल्कुल उस हिसाब से चल रहे हैं कि सामने वाले के इंटरेस्ट के हिसाब से भी बातें कर रहे हैं, और वो सुनने वाला भी है, आराम से वो इजी मोड में हमारी बात सुन भी रहा है। सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, पर फिर भी वो हमारी बात ही नहीं सुन रहा। ऐसा होता है बहुत बार। मतलब ये सब चीजें हमने अप्लाई कर ली, फिर भी क्या करें कि वो हमारी बात नहीं सुन रहा। तो ऐसे में जैसे हम बात कर रहे हैं और उनका ध्यान ही नहीं है हमारी तरफ, तो ऐसे में एक बार चुप हो जाना चाहिए। ये नहीं कि बोलते जाओ, या हम ये सोचने लगे कि देखो हम तो बात कर रहे हैं, इसको हमारी पड़ी नहीं है, ये हमारी केयर ही नहीं कर रहा।
तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए भाई, सामने वाले को भी 10 तरह की प्रॉब्लम्स, 10 तरह की टेंशन्स हो सकती हैं, इसलिए आप उनको ऐसे नेगेटिव एस्टिमेट मत लगाइए कि ये तो मेरी केयर ही नहीं करते। जैसे आमतौर पर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई इसी बारे में ज्यादा होती है कि जैसे हस्बैंड ऑफिस से आए और वाइफ अपना बात करने लगी तो हस्बैंड का ध्यान ही नहीं है, तो वाइफ नाराज हो जाती है कि आप तो मेरी अब केयर ही नहीं करते, आप तो मुझे अब प्यार ही नहीं करते, वो नाराज हो जाती है। पर ऐसी बात हर बार ही नहीं होती। मतलब आप चुप हो जाइए और उनका ध्यान किस तरफ है, मतलब वो क्या बात कर रहे हैं। जैसे मान लो वो कहते हैं कि फोन आया क्या किसी का, तो नहीं फोन तो नहीं आया, क्या बात हो गई, मतलब किस तरह की टेंशन है, क्या हो गया, मतलब इस तरह से फिर जो उनका इंटरेस्ट है वो किस बारे में बात कर रहे हैं उस बारे में आप पूछिए, बजाय नाराज होने के, बजाय चिढ़ जाने के, बजाय गुस्सा मान जाने के। ये चीज नहीं करनी, बल्कि उनके हिसाब से सोचना है कि क्या बात हुई, और थोड़ी देर चुप हो जाओ, क्या दिक्कत है। थोड़ी देर चुप हो जाने में कुछ हो तो नहीं जाएगा ना, तो आप थोड़ी देर भाई वो क्या सोच रहे हैं, उनका ध्यान किस तरफ है। जैसे मान लीजिए दो दोस्त ही हैं कि वो बात कर रहे हैं, तो एक तो आराम से अच्छे से बात कर रहा है, दूसरे का इंटरेस्ट ही नहीं है अपना, चाहे फोन में लगा हुआ है, चाहे उसका ध्यान ही नहीं है, मतलब वो अपना चैटिंग पे लगा हुआ है, वो बिल्कुल भी पहले वाले की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। ऐसे में क्या करें कि उससे पूछे, नहीं जवाब मिल रहा, या वो अक्सर ही ऐसा करता है, तो फिर वहां से हट जाएं, मतलब मूव ऑन करें। फिर जरूरी नहीं है कि वो सिंसियर है, भाई वो नहीं सुनता, उसकी नेचर ही ऐसी है। अब आता है 7th पॉइंट कि लोग हमारी बात सुनते हैं या नहीं सुनते। ये हमारी नेचर और हमारे बिहेवियर पर भी डिपेंड करता है। भाई हम किस तरह की सोच रख रहे हैं, हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। भाई अगर हम उनकी बात अच्छी तरह सुन रहे हैं, मतलब हम भी पॉज ले रहे हैं, हम भी एक अच्छे लिसनर हैं, उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, तो वो भी हमारी बात सुनेंगे। हम कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो उनके फायदे की हैं, उनके इंटरेस्ट की हैं, उनको अच्छा लग रहा है, मतलब हम कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं, या हम ऐसी बातें कर रहे हैं जो उनको फायदा दे सकती है, मतलब कुछ भी ऐसी चीजें, काम की बातें कर रहे हैं, कुछ उनको एनकरेज करने वाली बातें कर रहे हैं, तो वो जरूर इंटरेस्ट लेंगे। और वहीं पर अगर हम कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, दूसरों की बुराइयां कर रहे हैं, मैं करके बात कर रहे हैं कि मैं ऐसा, तो सामने वाला इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए मेरी एक फ्रेंड है और वो बुराई कर रही है दूसरी लेडी की मेरे सामने, तो मैं उस समय तो चलो मान लीजिए मैं इंटरेस्ट लूंगी, पर मेरे मन में ये भी आ रहा है ना कि कल को ये लेडी मेरे बारे में भी तो बात कर सकती है, मतलब जो किसी और की बुराई मेरे सामने कर रही है वो कल को मेरी बुराई भी तो कर सकती है किसी और के सामने। तो ये चीजें ना अच्छी नहीं लगती, मतलब नेगेटिविटी लाती है इस तरह की, जैसे हम चुगलियां, बुराइयां, दूसरों के बारे में पीठ पीछे बात करना, तो ये अच्छा लगता ही नहीं है। या मैं करना, अपने बारे में बात करना पसंद नहीं करते। तो जरूरी क्या है ऐसे में कि हमें जो अपना रिश्ता है ना वो मजबूत बनाना चाहिए, जो बॉन्डिंग है हमारी, जो रिलेशनशिप की बॉन्डिंग है वो मजबूत होनी चाहिए। इस चीज का फिर अच्छा इंपैक्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए ऑफिस है, एक ऑफिस में बॉस है और उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके कर्मचारी हैं जो उनके अंडर काम करते हैं। तो बॉस हमेशा ही उनसे चिल्ला के बात करता है, रूड बिहेव करता है, गुस्से में बात करता है, हमेशा कमियां निकालता है, तो जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं वो उनको पसंद ही नहीं करेंगे। बॉस को कहाँ पसंद करेंगे, क्या है ये तो इतने बोर से हैं, तंग कर देते हैं, दुखी कर देते हैं, हर बात पे कमी निकालते हैं। और जहां बॉस ने उनको अप्रिशिएट करना शुरू किया, उनको एनकरेज करना शुरू किया, उनको मोटिवेट करना शुरू किया, तो हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली ध्यान उनकी तरफ हो जाएगा ना। मतलब वो भी लाइक करेंगे बॉस को, जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी बॉस को लाइक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये गिव एंड टेक वाली बात होती है, आप अच्छे से देंगे तो आपको अच्छे से मिलेगा भी। अगर आप देंगे ही नहीं, प्रॉपर ही नहीं देंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमें जो हमारा रिश्ता है ना, जिससे हम बात कर रहे हैं, और ये 1-2 दिन का नहीं होता, फिर तो ये सेल्फिशनेस हो जाती है कि भाई देखो मैं तो इससे बात कर रहा हूँ, ये मेरी बात सुने, और वैसे जब वो बात करने लगा तो हमारा ध्यान ही नहीं है उधर,
हम उधर इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, तो सेल्फिशनेस हो गई ना। तो हमें अच्छी तरह, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, तो हमें भी अच्छे से बात करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल एट ईज होके बात कीजिए, एकदम कंफर्टेबल होके बात कीजिए, इस तरह से बात कीजिए कि सामने वाला भी कंफर्टेबल फील करे। ऐसे ना हो कि बस वो बोर सा फील करेगी, क्या हो गया, मैं तो दुखी हो गया, परेशान हो गया, इसकी बात कब खत्म होगी, बार बार घड़ी देखने लगे। मतलब इस तरह भी नहीं हमें करना। अगर हम रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, सोशल नॉर्म्स का पूरा ध्यान रखते हुए बात करेंगे, फिर मतलब ही नहीं कि सामने वाला हमारी बात का ध्यान ना दे, वो जरूर ध्यान देंगे, क्यों नहीं देंगे। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, इसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।